So, welcome back. My name is अंकित कुमार सुमन एंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सबसे पहले देखा था कि लाइट क्या होती है. ओके, फिर हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्यों दिख रहा है. वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट है. सोर्स ऑफ लाइट से ये ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारे आंखों में जा रही है. हमारी आंखें ब्रेन को ट्रांसमिशन करती है. फिर ब्रेन हमारी सेंसेस को फिर से बताता है कि ये क्या है और फिर हम देख पाते हैं. तब हमें पता चलता है कि ये क्या चीज है और इसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो होता है. तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका कलर जो है वो ब्लू क्यों है, या फिर किसी भी चीज की कलर कौन सी है वो हमें कैसे पता चलता है. ये हम लोगों ने देखा क्योंकि जिस भी वेवलेंथ की लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगी हमारी आंखों तक, उस वेवलेंथ की लाइट पहुंचेगी और फिर हम बता सकते हैं कि वो किस मतलब हमारा ब्रेन जो है वो बताएगा कि जिस भी लेंथ का वेवलेंथ है वो कलर जो है हमें दिखेगा. दिस इज ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स. ओके, सो फिर हमने क्या देखा? फिर रिफ्लेक्शन देखा. रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन देखा. तो हम कुछ रिकैप करते हैं. कुछ पिछली क्लासेस में छूट गई थी जिसको हम अभी कवर अप करेंगे. जैसे हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. पहला प्रॉपर्टी कि लाइट डजंट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. ओके, सो लाइट एक्चुअली वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. अगर हम कंपेयर करें साउंड से, तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है. साउंड को पार्टिकल्स की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, जबकि लाइट को पार्टिकल्स की जरूरत नहीं है. वो लाइट सिर्फ ट्रेवल कब नहीं कर सकता है? जब उसके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट हो. ओपेक ऑब्जेक्ट हम अभी पढ़ेंगे कि ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है. सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट देखते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे रेज ऑफ लाइट पूरी की पूरी जितना लाइट आया, जैसे हम अगर इसको मान लें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो जितनी भी रेज इधर से आई वो सारी पास कर जाएंगी. ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गए. ट्रांसलूसेंट में क्या होगा कि रेज आई, यहां आई, टकराई इससे. अब कुछ रेज जो है वो नहीं आ पाएंगी, या फिर हम बोले कि क्लियर विजिबल नहीं होता है. जैसे कि हम प्लास्टिक्स को देख ले. अगर हम प्लास्टिक से, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक के आर पार देखने में थोड़ी सी पूरा अच्छा से नहीं दिखता है. जबकि ग्लास से अगर हम देखें, अगर वो ग्लास अगर साफ ग्लास है, अगर क्लीन ग्लास है, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं. तो ग्लास को हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. कुछ प्लास्टिक्स भी होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, पर जनरली हम लोग प्लास्टिक्स को ट्रांसलूसेंट मानते हैं. फिर ओपेक ऑब्जेक्ट वो है, लेट अस सपोज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट. सो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहां अगर सोर्स ऑफ लाइट रखी है, रेज यहां पड़ी, यहां से एक भी रेज जो है वो पास नहीं करेंगी. लाइक दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. अगर हम शैडो फॉर्मेशन ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होता. ओके, सो ओपेक ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट पास नहीं करेंगी. तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम देखें कि पहला, लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. देन स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेरी हाई स्पीड एक्चुअली. सो इफ वी कंपेयर टू साउंड, लाइट हैज हायर स्पीड देन द साउंड. फिर लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, सो ये भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट वाली बात बताया था कि आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. आप अगर पिछले क्लास की वीडियो अगर नहीं देखें
तो बेटर होगा कि पिछले क्लास की वीडियो देख ले फिर इसमें आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलेटेबल होंगी पिछली वीडियो से इस वीडियो में। ओके सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और यही जो स्ट्रेट लाइन जो हम बोल रहे हैं उसी को हम रेज बोलते हैं। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेज। और हम देखते हैं कि बंडल में रेज, जैसे अगर किसी दीवार में होल है और सनलाइट अगर उस होल से पास कर रही है, तो आपने देखा होगा कि एक बंडल ऑफ लाइट्स आती हैं, बंडल ऑफ रेज आती हैं, उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, सो द बंडल ऑफ रेज कमिंग थ्रू एक्चुअली बंडल ऑफ लाइट कमिंग इज कॉल्ड ये बीम्स। ओके, सो ये हो गए। फिर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखा। उसमें भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस देखा, फिर रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस देखा कैसा होता है। स्मूथ में हमारा जो रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल अगर आती हैं, इंसिडेंट करती हैं, तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट भी करेंगी। ओके, सो कर्व सरफेस में ऐसा नहीं होता है, कर्व सरफेस में एब्रप्ट रिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो ये प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन हुआ। फिर हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, जिसके बाद प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। और हम लोगों ने ये बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट की जरूरत होती है। ओके, सो 2 रेज जहां पे एक्चुअली मीट करे अगर, तो उससे रियल इमेज बनती है। अगर if it appears to be meeting somewhere behind the mirror, then the virtual image will be formed. एक चीज मैं और अभी यहाँ एड अप करना चाहूंगा, इसको आपको दिमाग में रखना होगा, ध्यान से सुनिएगा। if the image formed is real, okay, so if it is real then it will be inverted, if it is real then it will be inverted. okay, so अगर इमेज फॉर्मेशन रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा ही होगा। स्फेरिकल मिरर के केस में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि अगर इमेज रियल बन रहा है तो वो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल बन रहा है तो वो इरेक्ट होगा। इन्वर्टेड और इरेक्ट भी हमने समझा रखा है पिछले क्लासेस में, अगर नहीं याद हो तो अभी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा कि वर्चुअल बन रहा था। द इमेज फॉर्मेशन वाज बिहाइंड द मिरर एंड द रेज ऑफ लाइट, द 2 रेज ऑफ लाइट which we were taking for the formation of the image, वो दोनों they appeared to meet behind the mirror, so the image formation was virtual and it was erect. okay, so कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर्स के। क्या क्या प्रॉपर्टीज थे? द इमेज विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से उतना ही इमेज का होगा मिरर से, बट इट विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ द मिरर, बिकॉज the rays are not actually meeting, they appear to meet somewhere behind the mirror. okay, so पहला अच्छा एक एक करके देखते हैं। पहला वर्चुअल इमेज, फिर द इमेज इज एरेक्ट, फिर द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो द इमेज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होगा। फिर और कोई छूट रहा है तो अभी आई डोंट थिंक सो। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगा आपको नोटबुक दिखाने का। सो लेट्स कम हियर। ओके, सो एक और चीज थी
प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में द इमेज फॉर्म्ड वाज लैटरली इन्वर्टेड साइडवेज। सो अगर आर अगर ऐसे हम दिखा रहे हैं ये मिरर में, तो इमेज फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड laterally inverted sideways. So now we are coming to spherical mirror. Spherical mirror क्या होता है कि let's take a hollow sphere. Hollow sphere means sphere है, इसके अंदर में कुछ नहीं है, just air is there inside. Okay, so अब मैंने क्या किया है कि इस डॉटेड लाइन के along ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। इसको काटने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरह का। ओके, अब इसका दो साइड है, एक अंदर वाला साइड जो बल्जिंग इनवर्ड रहेगा, एक आउटर साइड जो बल्जिंग आउटवर्ड रहेगा। ओके, दो साइड है, तो हम कोटिंग भी दो साइड कर सकते हैं। तो अगर मैंने कोटिंग आउटसाइड में करी है, अगर मैंने कोटिंग आउटसाइड में करी है तो उसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और इनसाइड वाला बल्जिंग इनसाइड वाला पोर्शन जो है उसमें रेज ऑफ लाइट आएगी और उसमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा कि जो अंदर वाला पार्ट है उसको कोटिंग करेंगे, रिफ्लेक्शन जो होगा वो बल्जिंग आउटवर्ड वाला पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर वाला पार्ट इसका कोटेड रहता है। तो इसको अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। कॉनकेव इसमें एक वर्ड आ रहा है केव। केव गुफा किस तरह का होता है? गुफा अंदर जाने वाला रास्ता होता है। जिस रास्ते से आप अंदर जा पा रहे हैं, ओके, ये अंदर हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन इस अंदर वाले पोर्शन में होगा। ओके, और बाहर में क्या पत्थर होता है? पत्थर इज लाइक कोटिंग ऑफ मिरर। ओके, सो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एक कॉनकेव अगर याद हो गया तो फिर कॉन्वेक्स क्या होगा? अंदर अगर कोटिंग कर देंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन रिमेम्बर दिस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि अभी ये पूरा समझाऊंगा, समझाने के बाद आप जब ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो अगर आप करोगे तो आपको फील आएगा, मीन्स पता चलेगा कि ये सब कैसे हो रहा है और एक्चुअली किस तरह से हो रहा है। तो इसको हम स्पून एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक कैंडल जलाना है, कैंडल को इस तरह से रख देना है, इस तरह से रख देंगे कैंडल को। ओके, और स्पून रखना है कैंडल से। स्पून मतलब अंदर इसमें अगर हम कैंडल को अंदर वाली सरफेस से, स्पून के अंदर वाली सरफेस से अगर देखेंगे, अंदर वाली सरफेस मतलब अगर इस वाले पोर्शन से अगर देखना चाहेंगे तो वो कॉनकेव मिरर का काम करेगा, और अगर हम इस वाले पोर्शन से देखना चाहेंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले कैंडल को, अगर हम कॉनकेव में बात करें, ओके, तो पहले कैंडल को हम एकदम नजदीक रखेंगे स्पून के इन अंदर वाले पार्ट से। फिर इसको क्या करेंगे कि दूर लेकर जाएंगे, और हम जो इमेज बनेगा कैंडल का स्पून में वो हम नोट करेंगे कि किस तरह का इमेज बन रहा है। इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का इमेज बन रहा है जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं। सिमिलरली आपको इस पार्ट में रख के और कैंडल को इधर दूर लेके जाना है। तो इस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन देखिएगा कि किस तरह से। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। यू कैन डू इट एट योर होम। ओके, एक्चुअली यू आर इन द होम, सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। एंड अभी मैं ये सब समझाऊंगा तो पता चलेगा कि वो क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद आप ये कीजिएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम कॉनकेव मिरर को वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड कॉन्वेक्स मिरर को वी रिप्रेजेंट लाइक दिस।
ओके, सो ये अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। सो ये स्फेरिकल मिरर है, हम बाहर में कोटिंग किए हैं, मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस पोर्शन में, अंदर वाले पोर्शन में होगा, केव वाले पोर्शन में, मतलब कॉनकेव मिरर। ये है कॉनकेव मिरर। तो एक्चुअली कॉनकेव मिरर है क्या? ये इस स्फेयर का पार्ट है। इस स्फेयर को अगर हम यहां से ऐसे काट के बाहर निकाल लें तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो हमारा यहां हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ओके, ये सी हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल अगर डायमीटर, अगर ऐसे डायमीट्रिकली अगर एक एक्सिस ड्रॉ करें तो ये जहां कट कर रहा है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को बोलेंगे और इसको हम लोग पोल बोलेंगे। इस पोल को हम P से डिनोट करेंगे और फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। सो ये हो गया कॉनकेव मिरर में। लाइकवाइज अगर हम कॉन्वेक्स मिरर देखें तो हमने कोटिंग किया है अंदर में, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया इधर। तो स्फेयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिए। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलोंग द डायमीटर, ये ऐसे। ये हो गया अपना इंटरसेक्शन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस और स्फीयर का पोल हो गया। जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इस तरह से। फिर अगर हम पैरेलल रेज अगर इस कॉनकेव मिरर में डालें, तो सारा पैरेलल रेज जो है वो एक पॉइंट पे जाकर के रिफ्लेक्ट करके मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्या होगा? अगर हम पैरेलल रेज अगर डाले हैं इस कॉनकेव मिरर पे तो ये रिफ्लेक्ट होगा और कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जन मीन्स ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना। डाइवर्जन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड है और ऐसे बल्ज आउट होना। अगर हम बोलें डाइवर्जन हम कॉन्वेक्स में होता है, वो हम अभी देखेंगे। कॉनकेव में अभी फिलहाल हम लोग कॉनकेव में रहते हैं। अगर पैरेलल रेज को अगर कॉनकेव मिरर में डालेंगे तो वो कन्वर्ज करेगा और सारे रेज जो पैरेलल रेज हैं वो एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। वो इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ओके, सो एक एम्पेरिकल फार्मूला है। फोकस जो है वो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ पे होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे होता है, मतलब अगर यहाँ देखें तो F यहाँ पे कहीं होगा। तो F कहाँ होता है? R/2 पे। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, लाइकवाइज अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो अगर हम पैरेलल रेज अगर कॉन्वेक्स मिरर में डालते हैं तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा और ये डाइवर्स रिफ्लेक्शन होता है, ये डाइवर्स करता है। ये पैरेलल रेज ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और इस तरह से डाइवर्ज करता है कि व्हेन वी ड्रॉ बैक, अगर हम डॉटेड लाइन से अगर ऐसे करें तो इट अपीयर्स टू मीट समवेयर बिहाइंड द मिरर। लाइकवाइज इन द प्लेन मिरर कैसे होता था उसी तरह से इट विल अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर एट सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो ये फोकस इस कॉन्वेक्स मिरर का होता है, जहां भी इट अपीयर्स टू मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये फोकस हो गया। यहाँ भी सेम फोकस जो होगा वो R/2 ही होगा, इस तरह से। ओके, सो हमने पोल समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिया क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया क्या होता है। अपर्चर ये इस स्फेयर का वो पार्ट है जो कि हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स एज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है। इस पूरे पार्ट को हम लोग अपर्चर बोलेंगे, इस पार्ट को या इस पार्ट को अपर्चर बोलेंगे। ये अपर्चर है। फिर फोकस भी पढ़ लिया। ऑल पैरेलल लाइंस विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर। फिर
इसमें क्या होगा कि दे विल अपीयर टू मीट समवेयर बिहाइंड द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट विल बी फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकस हो गया। फोकल लेंथ क्या होगा? दिस लेंथ, डिस्टेंस ऑफ दिस फोकस फ्रॉम द पोल, ये हो गया अपना फोकल लेंथ। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक हो गया अपना फोकल लेंथ। ओके, सो नो डाउट, आई होप देयर इज नो डाउट। सो हम लोग कॉन्केव मिरर का फोकस डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉन्केव मिरर लेंगे और सनलाइट को कैप्चर करेंगे इस कॉन्केव मिरर में। तो ये पैरेलल लाइट्स होंगी। ओके, पैरेलल लाइट्स होंगी। हम क्या करेंगे कि एक स्टिक लेंगे, स्टिक के ऊपर पेपर लगा देंगे। इस पेपर को यहां से ऐसे दूर ले जाएंगे। सारा सनलाइट जो वो कन्वर्ज करके ना एक पॉइंट पे आ जाएगा। मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा कि इतना बड़ा गोला दिखाई देगा, फिर और करेंगे तो इतना बड़ा गोला दिखाई देगा, इतना बड़ा। जब हम स्टिक को फोकस पे ले आएंगे, इस कॉन्केव मिरर जो भी रहेगा अपना फोकस पे ले आएंगे, तो सारा सनलाइट जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा इस फोकस पे और एक पॉइंट लाइट दिखाई देगा। वही हमारा फोकस होगा। उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। जहां भी पॉइंट लाइट होगा वहां से हम लोग इस पोल पे मेजरमेंट कर लेंगे। हम लोग बता देंगे, वी कैन डिटरमाइन दैट हाउ मच इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ओके, सो अच्छा, अगर हम थोड़ी देर अगर पेपर को यहीं पे छोड़ दें तो वो पेपर जल जाएगा, क्योंकि सारा रेज जो है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। इनॉर्मस हीट विल बी जनरेटेड, बिकॉज ऑफ दैट द पेपर विल गेट बर्न्ड। ओके, तो हम अब स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल्स देख लेते हैं कि जो रेज जो है वो अगर स्फेरिकल मिरर पे जाएंगी तो वो किस तरह से बिहेव करती हैं। तो वो कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन में हमें काम आएगा इमेज फॉर्मेशन करने में। तो पहला रूल है, यू कैन रीड इट एज वेल। सो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है हम देखते हैं कि अगर कोई भी मिरर ले लें, कॉन्केव ले लें या कॉन्वेक्स ले लें। अगर कॉन्केव लेंगे, कॉन्केव कुछ ऐसा होगा, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अगर क्या बोल रहा है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम रे ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें कन्वर्ज करता है कॉन्केव मिरर में। ओके, सो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो फोकस होगा। मतलब अगर पैरेलल रेज अगर हम डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा और फोकस से पास होगा। ये पहला रूल है। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लें, कॉन्वेक्स ऐसा होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर हम पैरेलल रेज अगर ड्रॉ करते हैं, मीन्स अगर पैरेलल रे इस पे डालते हैं तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ऐसे रिफ्लेक्टेड बैक, इट विल गेट डाइवर्ज। ओके, सो अब इसमें क्या है, इसमें तो फोकस से नहीं पास हो रहा है, पर एक्चुअली पास नहीं हो रहा है, पर इट विल अपीयर टू कट समवेयर बिहाइंड द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी ऐसा लग रहा है कि कट कर रहा है, वो पॉइंट जो है वो फोकस होगा इसका। ओके, सो इट विल अपीयर टू रिफ्लेक्ट बैक सच दैट it will be cutting principal axis at somewhere behind the mirror, that point will be focus। तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा और फोकस से ही पास, ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है, ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्शन जो वो फोकस से हो करके आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये पहला रूल था। सेकंड रूल कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, ओके, सो फोकस यहाँ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधा पे होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इसके दुगना पे। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं पे। ओके, सो ये रूल कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन, जैसा कि प्लेन मिरर में होता था नॉर्मल से। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइन पास हो रहा है तो वो नॉर्मल बन रहा होगा।
इस स्फेरिकल मिरर पे, मतलब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये इस टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ये कहीं पूछेगा नहीं, पर ये आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है रे ऑफ लाइट, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, एक्चुअली नॉट फ्रॉम दिस, ये ऐसा होता है कि मीन्स ये नॉर्मल लाइन है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, रे ऑफ लाइट, अगर इसको हम रे ऑफ लाइट बोल दे तो इट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज द प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? हिंदी में बोल दें, चलो। प्रिंसिपल एक्सिस जो है, अगर हम इसके अलॉन्ग अगर रे ऑफ लाइट को पास करें तो अब यहां पहुंचते ही रिफ्लेक्शन होगा, और कैसा रिफ्लेक्शन होगा? सिंस चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही हो जाएगा। तो सेम प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग अगर रेज ऑफ लाइट जा रही है, तो सेम प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा रिफ्लेक्शन, ऐसा अगर रे पास कर रहा है तो ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पहला रूल क्या था? अगर रेज पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेंगी। कॉन्वेक्स में क्या है? अगर रेज पैरेलल है तो वो इस तरह से पास करेंगी जैसे कि ये फोकस से आ रहा हो। इट विल अपीयर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ये अगर रिफ्लेक्शन ऐसा हुआ तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेगा। ओके, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन दिस टू, इफ यू कैन सी। ओके, इसमें क्या है कि एक्चुअली फोकस से पास हो रहा है, इसमें क्या है कि इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस। फोकस से पास होना ही है दोनों को, अगर रेज पैरेलल है तो। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है रे, तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन। जिस लाइन से आई थी रे, उसी लाइन से फिर से वापस चली जाएंगी। इसमें भी सेम होगा। यहाँ फोकस है तो फोकस यहाँ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इसके दुगना पे। हमने बोला था कि F इक्वल्स टू 2R होता है। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा। तो अगर कोई रे इस तरह से आ रहा है कि एक्सटेंड करने पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट करेगा, तो वो रे अगर ऐसा आ रहा है तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन। ओके, if it appears to meet at center of curvature, if the ray coming on the spherical mirror appears to meet at center of curvature, then it will get reflected back along the same line. Okay, so दोनों में सिमिलरिटी है, ये आप देखिएगा। और इसको तो एकदम रट्टाफिकेशन कर जाना है, क्योंकि इसी पे सारा कॉन्सेप्ट है। तो इसको तो रटना पड़ेगा ना, तभी आगे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। चलिए, थर्ड रूल, अगर कोई रे नया बना लेते हैं, थोड़ा गिज बिज हो गया। ये कॉनकेव मिरर है, ये हो गया फोकस से दुगना डिस्टेंस पे हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया फोकस से दुगना डिस्टेंस पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे, थर्ड रूल है, अगर कोई रे फोकस से पास करता है तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एज लाइक इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो अगर कोई रे फोकस से पास करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें अगर बोले तो आप वीडियो पॉज करके इसमें करने का कोशिश कीजिए, क्या होगा जो। ओके, सो अगर इसमें हम देखें तो अगर कोई रे ऐसा ऐसा आ रहा है कि वो इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से पास करेगा।
अगर कोई रे ऐसा आ रहा है जैसे कि वो फोकस से पास करता, अगर ये स्फेरिकल मिरर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो यहाँ पे पास, यहाँ से पास करता है, तो वो रे जो है वो ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा जैसा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ओके, सो अगर कोई रे ऐसा आ रहा है ताकि उसको एक्सटेंड करने पे वो फोकस से मीट कर रहा है, तो वो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या होगा कि अगर कोई रे पोल पे आ रहा है, ये पोल पे आया, तो जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही है सेम। अगर पोल पे आई एंगल से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आई एंगल बना रहा है, तो इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक एट एंगल आई फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो अच्छा ये क्यों हो रहा है, जरा सोचो, पॉज करो वीडियो और सोचो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जिस एंगल पे आया उसी एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, ये सोचो। सोचा? अच्छा, ओके, मैं बताता हूं। हमने क्या बोला था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो नॉर्मल होता है। तो इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे ये है, तो इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे ये है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल यही है, ये नॉर्मल है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा। एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? सिमिलरली इन दिस ऑल्सो, अगर इंसिडेंट रे ये है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया है, तो इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जिस एंगल पे नॉर्मल से है, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल से बना रहा है वही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा नॉर्मल से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। ओके, सो लाइक दिस। रूल दोनों याद रहने चाहिए। देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray, all three are in the same plane along with the point of reflection, point of incidence बोल दो या point of reflection बोल दो, ये point। ओके, पहला। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सरफेस कैसा भी हो, स्मूथ सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, कैसा भी हो, एंगल जो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सब में वैलिड है। ओके,